कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो लड़ाई करवा देते हैं और लड़ाई कराकर बहुत ही खुश होते हैं। अगर उनके तरीके से चीजें हो तब तो वो खुश हैं, और उनके तरीके से अगर चीजें ना हो तो फिर वो खुद भी दुखी और दूसरे को तो दुखी कर ही देते हैं। जब भी कोई व्यक्ति एक गलत हट पकड़ लेता है, एक गलत जिद पकड़ लेता है, तो पूरे परिवार के अंदर कलह हो जाती है। तो हठी व्यक्तित्व जब भी हम बनेंगे, जब भी जिद्दी बनेंगे, तो ऐसी जो जिद होती है, जो गलत जिद होती है, वो गलत जिद हमें हमेशा विनाश की ओर ही लेकर जाती है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो लड़ाई करवा देते हैं और लड़ाई कराकर बहुत ही खुश होते हैं। उन्हें लड़ना ही पसंद आता है, उन्हें भिड़ना ही पसंद आता है, उन्हें शांति कभी भी अच्छी नहीं लगती। कभी कभी हम घर में भी देखते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जिनका काम ही यही होता है हर समय लड़ने को, जो तैयार ही हैं। कोई बात हो जाए लड़ने को तैयार, कोई चीज घर में थोड़ी सी भी खराब हो जाए, कोई भोजन में अगर नमक थोड़ा सा कम हो गया या मिर्च थोड़ी सी ज्यादा हो गई, तो तुरंत लड़ने भिड़ने को तैयार रहते हैं। बिल्कुल ऐसा कर देते हैं कि जैसे जंग का मैदान हो गया, युद्ध का क्षेत्र हो गया है। तो ऐसे लोगों को समझाना बुझाना तो बड़ा ही मुश्किल है। अगर उनके तरीके से चीजें हो तब तो वो खुश हैं, और उनके तरीके से अगर चीजें ना हो तो फिर वो खुद भी दुखी और दूसरे को तो दुखी कर ही देते हैं। यानी कि अपनी जिंदगी भी हेल बना देते हैं, नर्क बना देते हैं, और दूसरों को भी ठीक से जीने नहीं देते, उनकी जिंदगी को भी नर्क बना देते हैं। कई बार जब हम बहुत ज्यादा स्वार्थी हो जाते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचने लग जाते हैं कि बस हमारा ही पेट भर जाए, हमारा ही कल्याण हो, हमारे पास ही वस्तुएं आ जाएं, तो फिर क्या होता है, हम फैमिली को साथ लेकर नहीं चलते। ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी को साथ लेकर नहीं चलता, बल्कि लड़ने भिड़ने में लगा रहता है, हर समय कलह में लगा रहता है। ऐसा जो व्यक्तित्व है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने लिए ही करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी फैमिली में एडजस्ट नहीं होगा। वो हमेशा लड़ाइयां ही कराएगा। उसके लिए उसका स्वार्थ सब कुछ है, उसकी चीजें सब कुछ है, दूसरे की कोई वैल्यू नहीं, दूसरे का कोई महत्व नहीं होता। उसके लिए जो उसकी महत्वाकांक्षा है, बस उसी की इम्पोर्टेंस है, उसी का महत्व होता है। ऐसा जो व्यक्तित्व होता है वो विनाश का कारण बनता है। तो एक चरित्र अगर हम देखें महाभारत के युद्ध क्षेत्र के अंदर, एक तो दुर्योधन जैसा चरित्र दिखता है। दुर्योधन के टाइप के लोग दिखाई देते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं। दूसरे अगर कैरेक्टर देखते हैं हम, दूसरा चरित्र देखते हैं, तो वहां पर श्री कृष्ण हमें दिखाई देते हैं। एक ऐसा चरित्र, एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी पर्सनालिटी जो अपना भला नहीं चाह रही, वह सारी दुनिया का भला चाह रही है। उसे पता है जब सबका भला होगा तो उसमें मेरा भला तो है ही है। तो कृष्ण, जिनके मुखमंडल पर एक प्यारी सी मुस्कान है, जिनके अंदर योग की वह अग्नि है, योग का बल है, आत्म बल है, जिनके अंदर एक अद्भुत शांति है, एक अद्भुत प्रेम है, एक अद्भुत आनंद है, उस प्रेम की अवस्था के कारण वे सबको अपना कर चलने वालों में से हैं कि सबको मैं अपना लूं, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसा चरित्र जो हर सिचुएशन में अपने आप को फिट कर लेता है। वो कांटों से नहीं उलझता, वो जानता है कि कांटों के पार कैसे जाया जाता है, कैसे अपने आप को संभाला जाता है। कुछ लोग परिस्थिति में अपने आप को नहीं संभाल पाते, लेकिन जो कृष्ण है, श्री कृष्ण, जो गोविंद है, वो हर परिस्थिति में अपने आप को संभालना जानते हैं और दूसरों को भी संभालना जानते हैं, बैलेंस बनाना जानते हैं। तो हर चीज में बैलेंस बना लेना, हर परिस्थिति में बैलेंस बना लेना। जब कोई व्यक्ति बैलेंस नहीं बना पाता ना लाइफ के अंदर, तब परेशानी शुरू हो जाती है। जब आप रिश्तों में बैलेंस नहीं बना पाते, अपने बिजनेस में बैलेंस नहीं बना पाते, अपने हेल्थ में, अपनी चीजों में, तो सारी लाइफ जो है बड़ी अराजक, बड़ी कैओटिक हो जाती है। और ऐसी कैओटिक लाइफ सिर्फ कलह को उत्पन्न करती है, दुख देती है। जो लोग बैलेंस बना लेते हैं कि मेरे रिश्ते भी ठीक से चलें, समाज में भी मेरी प्रतिष्ठा रहे, मैं अपनी सेहत पर भी ध्यान दूं, अपने ज्ञान पर, अपने अध्यात्म पर, अपने रुपए पैसे पर, फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर, मैं अपनी तेजस्विता के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर, जो सब तरफ बैलेंस बना के रखते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं वो जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो श्री कृष्ण अगर देखा जाए तो वह 16 कला पूर्ण एक ऐसी ऑलराउंड पर्सनालिटी
जिस पर्सनालिटी में एक बैलेंस दिखाई देता है, उनकी जिंदगी के अंदर एक बैलेंस दिखाई देता है। जब लाइफ में कुछ अजीब सी परिस्थिति आ जाए तो हम भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। कोई ऐसी परेशानी आ जाए, कोई घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, या बिजनेस में कोई लॉस हो जाए, या फिर कोई एक अजीब सी परेशानी पड़ोसियों के द्वारा, रिश्ते नातों के द्वारा हो जाए, जहां पर आपको फंसाने की कोशिश हो या इल्जाम आप पे लगाया जाए, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आप नहीं सोच पाते कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है, वो व्यक्ति मेरे साथ धोखा कर सकता है, वो व्यक्ति मुझ पे इल्जाम लगा सकता है, मेरे बिजनेस में नुकसान हो सकता है। आप भरोसा नहीं कर पाते, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते सिचुएशन को। और जब हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो बुझे बुझे मन से, उदास मन से हम जिंदगी को जीना शुरू कर देते हैं, या फिर उस परेशानी से भागना शुरू कर देते हैं। देखिए, जिंदगी के जो सबसे बड़े प्रश्न होते हैं वो प्रश्न नहीं होते जो हम जीवन मरण के करते हैं, या परमात्मा के, आत्मा के करते हैं, प्रकृति के करते हैं। नहीं, वो बड़े प्रश्न नहीं होते हैं। जिंदगी के सबसे बड़े प्रश्न वो होते हैं जो हमारी आत्मा से आते हैं, जो हमारे मन के कॉन्फ्लिक्ट से आते हैं, जो हमारे अंदर की कलह से आते हैं। वो होते हैं सबसे बड़े प्रश्न, जिसके अंदर हम अंदर से उदास हैं, हम परेशान हैं। वो छोटी सी बात भी हमें परेशान कर सकती है। अगर कोई हमें छोटी सी बीमारी हो गई, अब वो जो बीमारी है वो हमें अंदर ही अंदर कई बार खाई चली जाती है। कोई प्रॉब्लम हो गई, अब उसके कारण बहुत दर्द है, घुटने में दिक्कत आ गई। आपने कभी नहीं सोचा था कि आपको ये घुटने की प्रॉब्लम आएगी, आपके पैरों में दर्द शुरू हो गया। अब आपके लिए तो यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये इस दर्द से कैसे निजात पाई जाए, इसको कैसे ठीक किया जाए, मैं इस दुख से, इस दर्द से, इस पेन से कैसे छुटकारा पाऊंगा, मैं क्या करूं लाइफ में। तो ये चीजें जो प्रश्न आते हैं जिंदगी में, हर व्यक्ति के अलग होते हैं। हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न अलग हो गया, उसे उस चीज का उत्तर चाहिए। अगर आप किसी संबंध में फंस गए हैं, वो संबंध अच्छा नहीं है, लेकिन आप अब उस संबंध से बाहर निकलना चाहते हैं, उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे निकलूं, आपके लिए वो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस समय आपके लिए परमात्मा, आत्मा का ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है, आपको उस समय जब पता चलता है, तब आपको लगता है कि ये मेरा रिश्तेदार है, मुझे धोखा दे रहा है, अब इस परिस्थिति को मैं कैसे टैकल करूं, इस सिचुएशन से मैं कैसे बाहर निकलूं। तो हर व्यक्ति के लिए प्रश्न अलग तरह के हैं, उनके लिए उसका महत्व अलग तरीके का है। जो बड़े ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं, वो बहुत ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करते हैं, और ये बुद्धि जो है वो उनके लिए संकट या कष्ट पैदा करती है, लेकिन साथ ही साथ सौभाग्य भी लेकर आती है। अगर कोई परेशानी है, अगर हम सोचेंगे, विचारेंगे नहीं, तो कैसे हम उसके पार निकलेंगे? हम पार तो निकल नहीं सकते। अगर कोई परेशानी आ गई है तो आप अपने बुद्धि से उसको देखते हैं, आपको कष्ट भी होता है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं किन लोगों के बीच में फंस गया हूँ, कितने बुरे लोगों के बीच में फंस गया हूँ, ये आपकी बुद्धि आपको बता रही होती है। साथ ही साथ में वो जो कष्ट बुद्धि दे रही है बताने के लिए, वो सत्य का जो आईना दिखा रही है आपको, लेकिन साथ ही साथ में बुद्धि एक सौभाग्य भी लेकर आती है, यानी कि वो बताती है कि अब इसके पार कैसे जाया जाएगा, क्या तपस्या की जाएगी, क्या ट्रिक लगाई जाएगी, कैसे बाहर निकला जाएगा। अब वो जो कष्ट के पार जाना चाहता है, वो पार जाने के लिए उसको अपनी बुद्धि का, अपनी प्रज्ञा का प्रयोग करना है। अभी जो प्रज्ञा का प्रयोग करता है, वो जो बुद्धि का प्रयोग करता है, वो बुद्धि उसे कष्ट से उबारती है, यानी उसे बाहर की तरफ लेकर जाती है। अगर वो उस कष्ट से पार निकल गया, अपनी दुविधा के पार निकल गया, यानी परमात्मा के चरणों तक पहुंच गया, तब तो उसके लिए जीवन हो जाएगा सुंदर, जीवन हो जाएगा अद्भुत, जीवन हो जाएगा उत्सव। लेकिन अगर वो कष्ट के पार नहीं निकलता, इसी घेरे में गोल 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 घूमता रहता है, तो फिर उसकी जिंदगी जो होती है वो हो जाती है नर्क। नर्क जैसी स्थिति में फिर वो जीवन को जीने लग जाता है। तो लोग भी क्या करते हैं, ज्यादातर लोगों की परेशानी क्या है, वो कष्ट के पार जा ही नहीं पाते, जिंदगी भर ट्राई करते रहते हैं। तो जिंदगी एक ऐसे कांटे की तरह चुभती रहती है, जिस कांटे को वो निकाल भी नहीं पाते, जिस फांस को निकाल भी नहीं पाते, और उसका दर्द भी सहा नहीं जाता। ना तो जिया जाता है, ना ही व्यक्ति खुश रह पाता है। तो व्यक्ति कहता है ये तो जहर हो गया है, ना तो पिया जा रहा है, ना उगला जा रहा है। तो जिंदगी एक जहर सी बन जाती है लोगों के लिए। तो लोग क्या करते हैं, या तो भगोड़े बन जाते हैं, जिंदगी से ही भागने लग जाते हैं।
अपने आप को मदहोशी में, अपने आप को शराब में, ड्रग्स में, न जाने किन किन चीज़ों में डुबोने लग जाते हैं, या फिर बड़े ही बेमन से ज़िंदगी को जीने लगते हैं कि अब दुनिया में हैं, कष्ट तो भोगने पड़ेंगे, जीना पड़ेगा। तो चेहरे ऐसे बुझे बुझे, ऐसे उदास, आंखों में कोई चमक नहीं दिखाई देती। आप देखेंगे लोगों को जिनकी ज़िंदगी में दुख है तो कैसे चेहरे हो जाते हैं। परमात्मा ने जब भेजा था धरती पर तो कितने सुंदर फरिश्ते दिखाई देते थे, चेहरे पर इतनी प्यारी मुस्कान दिखाई देती थी, चेहरे पर इतना अलग ही आभा मंडल, अलग नूर दिखता था। हंसते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे कलियां ही खिल गई हैं। लेकिन अब जब जिंदगी के थपेड़े, जिंदगी के कष्ट भोगते भोगते कैसा चेहरा हो गया, चेहरा हो गया एकदम उदासीन, चेहरा हो गया एकदम दुखी, ऐसा दुखी दुखी, ऐसा चेहरा जैसे कि न जाने कितने कष्टों से ये व्यक्ति गुजरा है। तो उसके चेहरे पर वैसे ही हाव भाव आने लग जाएंगे। सुख की छाया नहीं दिखेगी, दुख की छाया दिखाई देगी। तो सुख के भाव दिखने चाहिए चेहरे पे, ना कि दुख के भाव दिखें। तो हम जब बेमन से जिंदगी जीते हैं, उदास होके जीते हैं, हम कष्ट भोग रहे हैं, तो बेमन से जो जिंदगी को जिएगा उसकी जिंदगी में क्या होता है, उसकी जिंदगी नर्क होने लग जाती है। और जो व्यक्ति उस कष्ट के पार जाना सीख जाता है, यानी कि परमात्मा के चरणों में पहुंच जाता है, वो व्यक्ति ज्यादा खुश रहने लग जाता है।